गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का कॉमर्स वालों की जो इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स के लिए जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसका तीसरा पार्ट बनाया मैंने। तो ये वर्गीकरण छठवां चैप्टर हम पढ़ रहे थे। वर्गीकरण में क्या था कि हमने इसमें 3 चीज़ें हैं, वर्गीकरण, सारणीय और प्रस्तुतिकरण। तो हम इसका वर्गीकरण अच्छे से जान चुके हैं। आज हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे सारणीय। सेकंड है इसका सारणीय का मतलब होता है टेबुलर फॉर्म में डाटा को शो करना। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है सारणीय, यानी कि इसमें क्या होता है, डाटा को शो करने के लिए या डाटा को दर्शाने के लिए हम सारणियों का सहारा लेते हैं। ठीक है, यानी कि डेफिनेशन जान लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए यहाँ पर, सांख्यिकी समग्रों का वर्गीकरण करने के पश्चात, यानी कि हमने सांख्यिकी जो आंकड़े हैं सांख्यिकी वो हमने इकट्ठे कर लिए। ठीक है, उनको वर्गीकरण भी कर लिया। तो सांख्यिकी समग्रों का वर्गीकरण करने के पश्चात उन्हें सारणियों में प्रदर्शित किया जाता है। उससे हम किस में प्रदर्शित करते हैं, टेबल के माध्यम से। सारणी का मतलब होता है टेबुलर फॉर्म में डाटा को बताना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम किसी छात्र विद्यालय के छात्रों को दर्शाते हैं और उसमें हमें बॉयज अलग दर्शाने पड़ते हैं और गर्ल्स अलग। तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें एक तरफ बॉयज दर्शाते हैं, एक तरफ गर्ल्स दर्शा देते हैं। फिर उसी टेबल को हम क्लास वाइज डिवाइड कर देते हैं। 9th में इतने छात्र, 10th में इतने, 11th में इतने, 12th में ऐसी टेबुलर फॉर्म में दर्शाते हैं। उसी डिस्प्ले को जो हम डाटा हम दर्शा रहे हैं टेबल फॉर्म में, उसको बोलते हैं सारणी, यानी कि टेबुलर। तो सबसे पहले सांख्यिकी समग्रों का वर्गीकरण करने के पश्चात उन्हें सारणियों में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कि उनसे यथोचित निष्कर्ष निकाले जा सके। यथोचित निष्कर्ष का मतलब होता है उनसे हम जो रिजल्ट निकालते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सारणीय समग्रों को प्रस्तुत करने की क्या है, पद्धति है, यानी टेक्निक है, मेथड। तो ये हम परिभाषा अच्छे से जान गए। तो सारणीय में क्या होता है, सबसे पहले तो हमने सांख्यिकी सामग्री का क्या किया, वर्गीकरण कर लिया। सांख्यिकी का पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि पहले डाटा को इकट्ठा किया जाएगा, फिर उसको विभिन्न वर्गों में बांटा जाएगा, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। जब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं उसके बाद तीसरी प्रोसेस आती है टेबुलेशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा सारणी। ठीक है, तो सांख्यिकी समग्रों का वर्गीकरण करने के पश्चात उन्हें सारणी में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कि उनसे निकाले जा सके। यानी कि सांख्यिकी समग्रों को प्रस्तुत करने की पद्धति है। सांख्यिकी समग्रों को प्रदर्शित करने की क्या है पद्धति। ठीक है, अब हम ये जान रहे हैं कि सारणीय नाम से क्यों किया जाता है। सांख्यिकी का जो डाटा है, जो सामग्री है, उसे हम टेबुलर फॉर्म में क्यों दर्शाते हैं, क्या उद्देश्य है इसके। तो इसके देखिए 3 उद्देश्य यहाँ पर लिखे हैं, मैंने तीनों बताए। तो इसका पहला उद्देश्य है समग्रों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, यानी कि जो हमने सांख्यिकी की सामग्री को या समग्रों को मतलब समझते सब, समग्र मतलब होता है डाटा, यानी जो हमारा कार्य है उसको इकट्ठा करके समग्र, यानी कि ऐसी संख्या जिन्हें हम अंकों में प्रदर्शित कर सकें, उसे बोलते हैं समग्र। तो इसको सारणी करने का पहला उद्देश्य हो गया हमारा समग्रों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। दूसरा उद्देश्य है आंकड़ों को संक्षिप्त ढंग से प्रस्तुत करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, विद्यालय की विभिन्न क्लासें होती हैं, क्लासों के बच्चों को अगर हमें व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना है तो अगर आप सादा कागज पर लिखोगे तो वो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, आपका पूरा काम फैल जाएगा एक पेज पर। तो हम क्या करते हैं, उसको संक्षिप्त रूप से शॉर्ट में टेबुलर फॉर्म में दर्शा देते हैं। उसको कैसे फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सारणी। तो आंकड़ों को संक्षिप्त ढंग से प्रकट करना। तीसरा होता है समस्या को अधिक सरल, स्पष्ट एवं संतुलित बनाना या तुलनीय बनाना। तो समस्या को अधिक सरल, स्पष्ट और तुलनीय बनाना तो भी हम कर देते हैं। चलिए, अभी हमने ये जाना था कि सारणीय में क्या तात्पर्य होता है और सारणीय करने के क्या उद्देश्य है। अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे, यानी कि इसके अगले पार्ट में, इस पार्ट में, कि वर्गीकरण और सारणीय जो हमने अलग अलग पढ़े इनमें क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्गीकरण और सारणीय के अंतर की बात करते हैं।
सबसे पहला अंतर देखिए आपको दिख रहा है कि वर्गीकरण और सारणी के क्रम में अंतर होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले अंतर की, तो वर्गीकरण और सारणी में सबसे पहला अंतर ये कि क्रम में अंतर होता है। क्रम यानी सीक्वेंस, ठीक है, लिखने का जो सीक्वेंस होता है उसमें अंतर होता है। कैसे होता है कि क्या होता है, ये देखिए कैसे लिखते हैं हम। सबसे पहले सर्वप्रथम आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि क्रम अलग हो गया ना। वर्गीकरण में क्या होता है, सबसे पहले आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में हम बांटेंगे, यानी कि वर्गीकृत करेंगे, और इसके पश्चात तत्पश्चात उन्हें विभिन्न सारणियों में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये पहला अंतर हो गया हमारा कि वर्गीकरण और सारणी में क्या अंतर देखा हमने कि वर्गीकरण और सारणी के क्रम में अंतर होता है। क्रम का मतलब है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ये कि लिखते कब हैं। तो हम क्या करते हैं, वर्गीकरण में क्या होता है, आंकड़ों को सर्वप्रथम तो हम क्या करते हैं, उनको विभिन्न वर्गों में बांट देते हैं, यानी कि वर्गीकृत कर लेते हैं, और उसके पश्चात फिर उन्हें विभिन्न सारणियों में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि पहले डाटा का कलेक्शन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसको हम टेबुलर फॉर्म में दर्शाएंगे। पहला अंतर होगा कि क्रम में अंतर होगा, ठीक है, लिखने के लिए। दूसरा अंतर ये है कि वर्गों में तथ्यों को समान और असमान गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वर्गीकरण में क्या करते हैं, सांख्यिकी सामग्री को विभिन्न विशेषताओं के यानी कि समान विशेषताओं के आधार पर अनेक वर्गों में बांट देते हैं। तो देखिए ये हमारा कोई लिखा है, वर्गीकरण में तथ्यों को समान व असमान गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, जबकि सारणियों में क्या होता है, सारणियों में वर्गीकृत तथ्यों को खानों और पंक्तियों यानी कि कॉलम्स एंड रो, खानों का मतलब होता है कॉलम्स जो हमारे खड़े में बनते हैं, और पंक्तियों का मतलब होता है रो जो हमारी वर्टिकल यानी आकार में बनते हैं, वर्टिकल फॉर्म में। तो ये सारणियों में वर्गीकृत जो हमारे समान होते हैं उनको हम क्या करते हैं, खानों और पंक्तियों यानी कि रो और कॉलम में डिवाइड करके उन्हें डिस्प्ले करते हैं, उनको प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है प्रेजेंटेशन करना, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा अंतर हो गया। वर्गीकरण में क्या होता है, तथ्यों को समान व असमान गुणों के आधार पर पहले तो विभिन्न वर्गों में बांट देंगे, और सारणियों में क्या करते हैं, वर्गीकृत तथ्यों को रो एंड कॉलम्स यानी कि खानों और पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। ये हमारा तीसरा अंतर हो गया। हमारा डिफरेंस है वर्गीकरण किसकी विधि है, देखिए वर्गीकरण सांख्यिकी विश्लेषण की एक रीति है। रीति मतलब मेथड, यानी कि सांख्यिकी के जब हमें विश्लेषण करना पड़ता है तो वर्गीकरण उसकी एक रीति मेथड है, जबकि सारणीय समंकों की प्रस्तुतिकरण की एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो सारणीय क्या होगी, समंकों के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया। तो आज हमने वर्गीकरण और सारणीय में क्या अंतर है, ठीक। हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ ले रहे हैं, सांख्यिकी की सीमा, सारणीय की सीमा। अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा था वर्गीकरण और सारणीय में अंतर, अच्छे से आ गया था। अब पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ टेबुलेशन यानी कि सारणियों की सीमा। तो देखिए सारणियाँ वैसे तो बहुत सिंपल है और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है, अब तो सबके लिए जरूरी हो गया है, ठीक है। फिर भी इसकी अपनी कुछ सीमाएँ हैं जो कि हम लिखे थे। सबसे पहला ये है कि सारणियों को समझने के लिए ज्ञान व अनुभव चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास किसी भी प्रकार का डाटा है या किसी भी प्रकार की एक टेबल है, तो सबसे पहले तो उसे समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा अनुभव होना चाहिए, तभी हम सारणियों को अच्छे से समझ सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। पहली सीमा ये। दूसरी सीमा है सारणियों में केवल समांक होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, समांक मतलब अंकों का एक समूह, यानी कि ऐसी तथ्य जिन्हें हम अंकों में व्यक्त कर सकें, ये केवल उसी का समूह होता है, यानी कि केवल इसमें क्या होते हैं, समांक होते हैं, अतः उनका विवरण उसमें नहीं होता, ठीक है। और जब किसी भी चीज़ का केवल हमें डाटा दिया हो, उसके बारे में हमें विस्तार से नहीं दिया हो स्टेटमेंट, तो वो हमें अच्छे समझ में नहीं आता है। यानी कि ये दो सीमा हमने आज पढ़ी, सांख्यिकी को समझने के लिए ज्ञानवान और चाहिए पड़ता है, और दूसरा सांख्यिकी में केवल समांक होते हैं, उनका विस्तार से विवरण नहीं होता। तो इस तरीके से आज हमारा ये चैप्टर क्लियर हो गया है, सारणियों की सीमाएँ, इसका लास्ट पैराग्राफ था। अब हम ये है कि सबको इसको एक तो सबसे पहले नोट्स तैयार कर लेने हैं, जो हमने आज का पूरा वीडियो पढ़ा है इसके बारे में नोट्स बना लेंगे, आप अच्छे से समझ लेंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो
तो विद्यालय में आकर संबंधित टीचर से संपर्क करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए, तो यानी कि हमने आज ये पूरा 2-3 पार्ट में वर्गीकरण का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। यानी कि सबसे पहले हमने इसमें वर्गीकरण का अर्थ पढ़ा था, उसकी विशेषताएं पढ़ी थी, गुण पढ़े थे, उद्देश्य पढ़े थे, कुल मिलाकर वर्गीकरण के बारे में पूरा जान लिया। फिर हमने इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, तो इसके बारे में भी हमने अच्छे से जान लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, और उसमें भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें बताई जाएंगी जो कि हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।